गुड मॉर्निंग, हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और आपको हाई डेस्टिनी में जो है वो उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ फिर एक दिन दोबारा से इस सुबह जो है वो रूबरू हो। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का कि खुदा ने सबत का दिन दिया है जिसमें हम उसकी उपासना कर सकते हैं। और आज जो है हमारा लेसन चौथा है, जो कि चौथी क्वार्टरली इस साल की है, जिसमें हम यहोशू की पुस्तक से विश्वास के सबक जो है वो सीख रहे हैं। और आज जो है वो चौथा लेसन है जिसका शीर्षक है द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। और आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो जेनेसिस से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो है वो एक मसला जो है वो बना हुआ है। इससे पहले कि हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम सभी को आपने आज तक जिंदगी जमीन पर रखा है। हमारे परिवारों के समेत खुदावन हमारी मसलों से हमें आपने रिहाई दी है। और आज हम आपके चरणों में धन्यवादी की भेंट अपनी गवाहियों के जरिए से दे सकते हैं। प्रभु, कहीं पर अगर कोई चैलेंजेस भी हैं हमारे जीवनों में, तो खुदावन हमारा विश्वास है कि वो भी पहाड़ टल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। और खुदावन होने दे कि आप हमारे से आज बातचीत करें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. हाँ। सो हमारी याद करने की आयत जो है वो यहोशू की पुस्तक है, और उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। हम्म। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। सो वेल, यहाँ पर जो है वो सबसे ब्यूटीफुल वर्ड आपको क्या लगा? कि मतलब वो क्या समझ आया? हमारी जंग वो हमेशा हमारा परमेश्वर लड़ता है। एग्जैक्टली exactly. सो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि वो खुदा जो खुदा प्यार का है, मोहब्बत का है। जब हम निर्गमन में भी पढ़ रहे थे तो वहां पर जब मूसा कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा, तो वो अपने नाम को प्रोक्लेम करता हुआ उसके सामने से उस मतलब अपनी पीठ को जब दिखा रहे हैं प्रभु, तो नाम प्रोक्लेम किया, तो वहां पर जो है वो सब्र वाला परमेश्वर, मोहब्बत वाला परमेश्वर, गुस्से में धीमा जो है उस परमेश्वर का जो है वो बयान किया गया है। इवन जबूरों में भी आप देखेंगे कि खुदा की इस तरबियत को जो है वो बार बार बयान किया गया है कि खुदा जो है वो मोहब्बत वाला परमेश्वर है। और हम नए नियम में देखते हैं कि किस तरह से उसने हमारे साथ मोहब्बत की, कि हम जब पापी में थे वो हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर अगर प्रेम वाला परमेश्वर है तो वो वॉरियर कैसे है? वो किस तरह से जो है यू नो लड़ सकता है, यानी वो कत्लेआम जो है वो कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं, कई लोग जो हैं मुझे मेरे साथ बात भी कर चुके हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो हत्यारा है, परमेश्वर जो बाइबल का है वो अच्छा परमेश्वर नहीं है। ये झूठ है बोला जा रहा कि परमेश्वर जो है वो प्रेम का है। और काफी यूथ जो है इन चीजों में जो है इन्वॉल्व हो गया है। और यूथ जो है वो प्रचार भी कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है उन लोगों को जो कि सोशल मीडिया में भी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। और उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये सब झूठ है। इनफैक्ट आज की लेसन स्टडी जो है हमें ये बताएगी कि किस तरह से परमेश्वर एक वॉरियर भी है। जब हम देखते हैं कि कनान देश उनके सामने था और उन्हें कनानी देश के ऊपर जो है फतेह हासिल करनी थी, तो परमेश्वर जो है प्यार को छोड़कर वो किस तरह से जो है अ, उनको कनान देश जो है वो दे पाया, या उसने उनको कनान देश दिया। बिकॉज हम देख रहे थे पिछले हफ्ते भी कि खुदा जो है उन्हें इनफ टाइम दे चुका था
कि वो अपने पापों से जो है वो पश्चाताप करे। उन्होंने सुन रखा था खुदा से, और खुदा के बारे में कि किस तरह से खुदा ने इसराइल को जो है वो छुड़ाया है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुन रखा था, जैसे कि हमने कल दो अ, ऐसी लोगों के बारे में जिक्र किया जो गिबेनाइट्स थे, और यह रहाब थी, जिन्होंने सुन रखा था, पर उन्होंने उनका रिएक्शन सुनने के बाद जो है वो अलग था। उनका विश्वास खुदा पे था, और उसके उनके काम जो बता रहे थे कि उनके विश्वास के अनुसार थे। बट इनफ टाइम देने के बावजूद भी जेरिको जो है, अगर खुदा और भी थोड़ा समय दे देता, तो यकीनन है कि यरीहो के लोग जो है वो बदलते ना। वो अपने फलों में पक चुके थे, और पकने के बाद खुदा ने जो है इसलिए उनको जो है वो खत्म करने की जो है वो आज्ञा दी। इनफैक्ट हम अगर देखें तो आज लेसन में देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ वेरियो के साथ नहीं था, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है दो ऐसी बड़ी पावर्स हैं जिन्हें प्रिंस ऑफ गॉड्स आर्मी कहा गया है, और प्रिंस ऑफ आर्मी ऑफ इविल, यानी दोनों ही अपने आप को प्रिंस कह रहे हैं। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे तो वहां पर जिक्र आया है एक ऐसा प्रिंस जिसको मिकाइल के नाम पे जो है वो दिखाया गया है। और फिर अगर हम नए नियम में जाए, करंथियन की पत्री में, तो वहां पे दिखता है कि एक ऐसा जो कि इस संसार का परमेश्वर अपने आप को दिखा रहा है। इसलिए कौन उसमें से मोस्ट पावरफुल वॉरियर है, स्ट्रेटजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से जो है वो बनाई गई, उसके बारे में जो है आज हम जिक्र करेंगे। पहली चीज ये है कि हमें ये देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में पार्टीज जो हैं वो दो कैसी हैं। हमारे भी जब क्या कहते हैं वोटिंग होती है हमारी, और हमें चुनना होता है अपना कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, तो वहां पे पार्टीज जो है वो खड़ी होती हैं, और उन पार्टीज में से कौन सी बेस्ट है उसको हम जो है वो चुनते हैं। यहाँ पर भी हम शुरुआत से देख रहे हैं कि खुदा और शैतान, दो ऐसी जो है वो ताकतें खड़ी हैं, और उसमें से जो है हमें चुनाव करना है कि हमने क्या सत्य को चुनना है या झूठ को चुनना है, हमने जिंदगी को चुनना है या मौत को चुनना है। यहाँ पर जब यहोशू इस पॉइंट पे आया, जब वो कनान को देख रहा है, और वो ये सोच रहा है कि कनान को जीतने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी, और वो प्रार्थना में था, तो यहोशू उसके 5 उसकी 14 आयत में एकदम से एक मनुष्य उसके सामने जो है तलवार लेके खड़ा होता है। तो वहां पर क्या बोला गया है, आइए पढ़ देते हैं। यहोशू उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। यहोवा यहाँ की ओके, 14वीं आयत तक। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 13वीं आयत को भी पढ़ दें हमारे साथ, प्लीज पढ़ दें आप। जी। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास आकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं या यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तो यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा कि अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एकदम मनुष्य उसके सामने जब खड़ा हुआ, तो वो एक इंसानी रूप से देख रहा है। उसे कह रहा है कि क्या तू मेरे तरफ का है, क्या मेरे दुश्मनों की तरफ का है। पर जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है कि कमांडर ऑफ द आर्मी, वो वर्ड जो है एक जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मतलब जो है ये बताता है कि वो कमांडर जो है वो खुदा की तरफ से है, और ये सेलेस्टियल यानी दूतों का होस्ट है। यानी कमांडर एंड होस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन ये वर्ड है, जिसमें पता लगता है कि वो दूतों का भी कमांडर है, और वो खुदा की आर्मी जो कि दूत है उनका जो है वो कमांडर है। यहाँ पर जैसे ही उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, वो किसी भी तरह का दुनियावी तौर से या दुनिया की तरफ से नहीं था, बल्कि अपने आप को कैसे दिखा रहा था, वो सिलेस्टियल यानी खुदा की तरफ से एक कमांडर की तरह जो है वो दिखा रहा है। और इनफैक्ट वो कमांडर ने वर्शिप भी जो है वो ली है। हम ऑलरेडी जो है
जब दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसके 10 वचन में, कि जहां पर यूहन्ना जो है एक्साइटेड होकर जो है वो स्वर्गदूत के सामने बाउ डाउन कर रहा है, तो स्वर्गीय दूत ने उससे क्या कहा कि मैं भी आ, तेरे जैसा हूं, या तेरा भाई बंधु हूं, और इसलिए मुझे तू जो है इबादत ना कर। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, क्योंकि ये परमेश्वर थे, और परमेश्वर जो है यहाँ पर एज अ वॉरियर बन के जो है उसके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खुदा ने जो है वहां पर उसकी इबादत भी ली, और फिर वही शब्द बोले जब हम 15वीं आयत में आते हैं, जो कि आखिरी आयत है, जिसमें उन्होंने कहा कि तू अपने शूज जो है, या अपने सैंडल जो है, या अपने पाँव से जूती जो है उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है, पवित्र है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अफ्लिक्शंस यू नो इजरायली जो है वो कर रहे थे, इनफैक्ट इजरायलियों के पास क्या होगा लड़ने के लिए, जस्ट इमेजिन करें। क्या दिखा था हमने जब हम निर्गमन पढ़ रहे थे, कि उन्होंने कोई वेपन भी बनाए थे। हम देख रहे थे कि वो सिर्फ सेंचुरी बना रहे थे। एम आई राइट? जी। उनका सारा टाइम जो है जी। वो सेंचुरी का, कोर्टयार्ड का, होली प्लेस का, मोस्ट होली प्लेस के आर्टिकल्स बनाने में जो है वो दिखाई दिया है। सो यहाँ पर किस तरह से वो लड़ते, गुलेल से लड़ना था उन्होंने, ये डंडों से लड़ते उनके साथ जाकर। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो कनानियों को जो है हरा सके, और कनानियों उस टाइम पे उनकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि पहली बात तो कोई अंदर नहीं आ सकता, तो अगर गुलेल मार मार के, पत्थर मार मार के भी उनकी दीवारों को तोड़ना चाहे, तो क्या वो तोड़ सकते थे? नहीं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल निर्बल थे, उनके पास कोई वेपन नहीं था कि वो अपने दुश्मन से जो है लड़ सकें। और वहां पर कौन आ रहा है उनके लिए लड़ने के लिए? खुदा खुद जो है वहां पर एज अ गॉड्स आर्मी और कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी जो है वहां पे प्रेजेंट थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो है वो वर्शिप को लिया। और इनफैक्ट माइकल जो शब्द है, खुदा जैसा, जिसका अर्थ है खुदा जैसा, और दानियल की पुस्तक में जो है वही मिकाएल, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी मिकाएल देखते हैं, जिसने जो है लोगों की रक्षा की। आइए देखते हैं दानियल उसका 12 और उसका पहला वचन। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो मेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मिकाइल हमारे लिए जो है अंतिम दिनों में कि खड़ा होगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा को एक वॉरियर के रूप में, मिकाइल को दानियल में देखते हैं एक वॉरियर के रूप में, प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय में हम देखते हैं वॉरियर के रूप में, जहां पर कि जंग के बारे में जिक्र आया है। सो अगले लेसन में हम इसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं अब वो कौन सा प्रिंस है जो दुष्ट की आर्मी की तरफ से जो है। आइए देखिए यशायाह उसका 14 और उसकी 12वीं आयत। जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भोर का तारा है। भोर जो है प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह का नाम है। और यहाँ पर भोर का तारा एक्चुअली ओरिजिनल में है द सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार, क्योंकि भोर का तारा यीशु मसीह है, और उसे जो है सन ऑफ मॉर्निंग स्टार जो है वो कहा गया है। सो यानी जो कि खुदा के स्वरूप में बना हुआ एक ऐसा शख्स है जिसको गिरा दिया गया है। सो एक ऐसी शख्सियत है जो परमेश्वर के
स्वर्ग से जो है वो गिराई गई, और उसका जिक्र जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 7 से 9 आयत में जो है वो जिक्र आता है। आइए मिसा पढ़ दें कि वो कौन सा भोर का तारा था जिसे जो है जमीन में पटका गया। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसने बगावत की ईश्वर की बादशाहत में, मिकाएल, वही जो कि वॉरियर की तरह खुदा अपने लोगों के लिए खड़ा है, उनको बचाने के लिए, उसको जो है कहाँ पे पटक रहा है? धरती पर जो है वो पटक रहा है। उसका नाम बताया गया है, जिसे हम इब्लीस कहते हैं, जिसे हम डेविल कहते हैं, और वो अजगर जो है जिसको नाम दिया गया है। और ये प्रकाशित वाक्य में आप 13 अध्याय से लेकर जो है उस अजगर अजगर के बारे में जो है वो आराम से जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि 12 अध्याय में भी स्त्री के विरोध में अजगर का खड़ा होना जो है वो दिखाया गया है। सो स्त्री एक कलीसिया को दिखाती है, और अजगर वो सांप को दिखा रहा है, या उस शैतान को दिखा रहा है जो इस संसार का भरमाने वाला है, जो इस संसार का भगवान जो है वो बना हुआ है। सो कहने का अर्थ है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों के बीच में नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो है दो पावर्स के बीच में है, और हम जो है वो बीच में खड़े हैं, जो चुनेंगे कि हम किस पावर के साथ जो है अपनी सत्ता को बनाएंगे। सो यहाँ पर इजिकल उसका 28, आइए देखते हैं उसकी 12 से 15 आयत में, वहां पर उसका जिक्र किया गया है और उसे प्रिंस करके जो है वो बुलाया गया है। इजिकल उसका 18, और सॉरी 28, उसकी 12 से 15। फिजिकल हाँ जी, फिजिकल हिंदी में। ये है इजिकल, उसकी हाँ जी। 28, उसकी 12 से 15। जी। हे मनुष्य की संतान, सौर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू पूर्णता पर छाप देता है। तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदोन नाम बारी में था। तेरा तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्म, हीरे, फिरोजा, सुलेमनी मणियां, यशाब मणियां, मरकद और लाल सब भांति के मणियां और सोने के पहरावे थे। तेरा डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाली तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। मैंने तेरे मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग तरीके चमकाने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजिकियल में खुदा ने उसके बारे में बताया, उसे किस तरह से सृजा गया, वो कितना परफेक्ट था, उसकी परफेक्शन क्रिएशन के टाइम पर जो है वो की गई है। बट क्या हुआ, जब तक पाप उसमें नहीं दिखा था वो परफेक्ट था, पर जैसे ही उसने पाप किया, जैसे ही उसने घमंड किया और उसने कहा कि मैं, ये शायद कि उसके 14वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पे और आयतें पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि मैं अपना तख्त परमेश्वर के ऊपर जो हूं बनाऊंगा। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय बताता है कि जब उसने ये घमंड किया तो परमेश्वर मिकाएल ने जो है उसे जो है वो स्वर्ग की भाषा से गिरा दिया। सो एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि इसे जो है टायर का राजा कहा गया है इजिकियल में। यशायाह में इसे बाबुल का राजा कहा गया है, पर कौन सा ऐसा बाबुल का राजा या टायर का राजा था जो इस मणियों के साथ जो है वो क्रिएट किया गया था? सो ये एक तरह से जो है एक्सप्रेशन दिया गया है, बाबुल और टायर दोनों जो है वो अन्य जातियों के राजा को जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं, प्रतीक है उनका। सो जब खुदा उसे इन नामों से बुला रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो खुदा की बगावत में है, वो खुदा के हुक्मों के खिलाफत में है, वो खुदा के बिल्कुल विपरीत अपनी जो है वो तरबियत बना चुका है। पर खुदा ने उसे सिरजा था, उसने रिबेल किया, जिसका नाम लूसीफर था। इजराइल ईशाया 14 उसकी 12 से 14 में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो है परमेश्वर के खिलाफ में जो है वो खड़ा हुआ। इसलिए आप देखेंगे जब हम निर्गमन पढ़ रहे थे तो वहां पर जिक्र आया था कि मैं इनके भगवानों को जो हूँ
वो खत्म करूंगा। सो जो भी 10 प्लेग्स आए थे, वो भगवानों के विपरीत जो है खुदा बगावत, या सॉरी, आई एम सॉरी, आई जस्ट टेक द वर्ड बैक। सो खुदा जो है उनके भगवानों के विरोध में जो है वो लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि वो ऐसे भगवान थे। इसीलिए हमने देखा कुरिन्थियन की कलीसिया उसके 11 में कि ये सॉरी, कुरिन्थियन की कलीसिया में पौलुस कहता है कि जो ये आइडल्स हैं वो डीमंस हैं। सो व्यवस्था विवरण में भी हमने देखा कि इनको जो है वो आइडल्स को जो है वो डीमंस जो है वो कहा गया है। सो इसलिए परमेश्वर जो है उन 10 प्लेग्स को स्पेसिफिकली वो प्लेग्स भेजे जो जिनको वो भगवान मानते थे, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, टिड्डियां हो, हर चीज का वो प्लेग भेजा गया जिनको वो सोचते थे कि ये भगवान है, और वो किसी भी तरह से उससे छुटकारा जो है वो नहीं जो है वो पा पाए। सो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंसानों के साथ नहीं, पर उन इंसानों के साथ है जिन्होंने शैतान को जो है वो पकड़ा हुआ है। बट खुदा जो है एक मोहब्बत वाला परमेश्वर है, पर वॉर अपने लोगों के लिए करता है, ताकि वो लोग जिनके पास कोई हथियार ही नहीं है, जो लड़ नहीं सकते अपने लिए, उन लोगों के लिए जो है वो लड़ सके। सो द मोस्ट पावरफुल वॉरियर जो है, आइए देखते हैं निर्गमन उसका 15 और उसकी 3 आयत। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। Amen. सो यहाँ पर खुदा योद्धा है, खुदा जो है हमारे लिए लड़ने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब हम बाइबल स्टडी में देखते हैं कि मिकाएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है, और वो मिकाएल जो है दानियल में और प्रकाशित वाक्य में उसका नाम जो है वो जाहिर किया गया है, क्योंकि दोनों जगहों पर जो है खुदा घोड़े पे सवार होके एज अ वॉरियर जो है अपने लोगों को बचाने के लिए आ रहा है। सो यहाँ पर इसलिए निर्गमन में भी इस तरह से जिक्र किया गया है कि परमेश्वर हमारा वॉरियर है, उसका नाम खुदा है। सो खुदा जो है अपने लोगों के बिहाफ पर जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, और अपने आप को मैन ऑफ वॉर करके जो है यहाँ पर अपने आप को दिखा रहे हैं। खुदा की लड़ाई जो है वो इंसानों के साथ नहीं है, इंसानों के साथ उसकी मोहब्बत है। वो अपनी मोहब्बत के जरिए से इंसानों को अपनी तरफ जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं, ताकि इंसान जो है वो सेफ हो जाए। पर उसकी जो लड़ाई है वो मिस्र के भगवानों के साथ जो है वो लड़ाई है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12 और उसकी 12 आयत में, जिसमें बड़ा विशेष तरीके से खुदा के वचन में जो है वो दर्ज है कि खुदा की जो लड़ाई थी वो उनके भगवानों के साथ थी, उन झूठ के साथ थी जो झूठ लोगों को भरमाने के लिए जो है वो गढ़ा गया था। पढ़ने में साथ निर्गमन उसका 12 और उसकी 12 आयत। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश का के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। आमेन। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि परमेश्वर की लड़ाई जो थी उनकी झूठ के साथ थी, उनकी फॉल्स टीचिंग के साथ थी, उनके फॉल्स प्रॉफिट्स के साथ थी। और यही बार बार जो है ये शब्द जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी जो है वो दोहराए गए हैं कि खुदा जो है उस झूठे अजगर को, झूठे उसके भविष्यद्वक्ता को और उनके झूठे चमत्कारों को जो है वो नाश करने पर है। सो कॉन्फ्लिक्ट उत्पत्ति से शुरू हुआ, और फिर प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए जो है वो खत्म कर देगा। सो आज जो वॉर है वो कंटिन्यू चल रही है। आज जो है वो टेरिटरी खुदाम यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी कुर्बानी दी है और खून बहाया है और जिंदा आसमान पे गए हैं, उन्होंने जो है अपनी जंग या अपनी वॉर को जो है वो जीत लिया है। मोस्ट ऑफ द वॉर जो है वो जीती गई है। पर अब जो है आखिरी जो दंड है, यानी वो मौत का दंड जो खत्म करना है प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के आने पर आंख झपकते हमारा बदल जाना और मौत खत्म हो जानी, हमेशा का जीवन का दरवाजा जो है वो खुल जाना, यही जो है सिर्फ बाकी है। बट खुदा अपने वॉर में स्ट्रेटजीज या किस तरह से जो है वो प्लानिंग करता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म किया जाए।
आइए देखते हैं निर्गमन और उसका 14 की 14 आयत। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। सो 13वीं आयत भी पढ़ दें। बड़ी खूबसूरत आयत है। मूसा ने लोगों से क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो चीज है, यानी खूबसूरत जो एक पैगाम है, वो मुझे मेरी जाति तौर से ये मुझे मिला है कि खुदा मेरी जंग खुद लड़ेगा। वो मुझे लड़ने नहीं देता। मुझे सिर्फ क्या करना है कि मुझे खड़े रहना है विश्वास के साथ। मुझे खुदा के उद्धार को जो है वो देखना है। मुझे डरना नहीं है। मुझे अपने आप को खुदा के बीच में कवर रखना है। कैसे कवर रखेंगे? कैसे मूसा ने अपने आप को कवर रखा खुदा के हुक्म को मान के? कैसे यहोशू ने कवर रखा जब यरीहो की दीवारें जो है वो टूटने वाली थी? खुदा के हुक्म के अनुसार उन्होंने हर दिन जो है एक एक चक्कर जो है आर्क ऑफ कवेनेंट के साथ जो है पूरी कौम ने जो है वो चक्कर काटा उनके यरीहो के आसपास। और फिर 7वें दिन उन्होंने जब 7 चक्कर निकाले तो क्या हुआ? दीवारें खुद ब खुद जो हैं वो अंदर की तरफ जाके गिर पड़ी। बाहर की तरफ नहीं आई, क्योंकि बाहर तो वो खड़े थे। सो अंदर की तरफ जाकर जो है वो गिरी हैं। सो वो बड़ी दीवारें जो कि गुलेलों से नहीं टूटने वाली थी, डंडों से नहीं टूटने वाली थी, पर क्या हुआ? खुदा के हुक्म के साथ जो जब उन्होंने खुदा का हुक्म माना, जब वो खुदा के हुक्म मानने का दूसरा मतलब क्या है, या क्या प्रतीक है? कि हमने अपनी सत्ता जो है वो क्या कर ली है? चुन ली है। हम जो है अपने राजा को चुन चुके हैं कि किस के राज्य के हम जो है वो निवासी होंगे। सो जब हम उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं तो फिर फाइट हमारी रहती नहीं है। फाइट कौन करता है? खुदा जो है हमारे बिहाफ पे फाइट करता है। और जब खुदा हमारे बिहाफ पे फाइट करे तो हमें किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं। नहीं। पर हम अगर अपने प्लानिंग्स करें, हम अपनी ऑप्शंस रखें और हम अपने तरीके से चलने की कोशिश करें, हम फेल हो सकते हैं। पर जब हम सिर्फ ना डरते हुए, भरोसा रखते हुए, सिर्फ खुदा के हाथ को देखें कि वो किस तरह से हमें लीड करेगा, तो खुदा क्या करता है? खुदा हमें हमारी वॉर्स को या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है उस पे हमें फतेहमंद बना देता है। सो खुदा का ओरिजिनल प्लान था कि वो कनान जो है वो इजराइलियों को जो है वो दे, पर उनकी ढिठाई के कारण खुदा को जो है वो क्या करना पड़ा? वो चीजें करनी पड़ी जो यानी उनका मरना जो है वो खुदा ने जो है ठहरा दिया कि उनको जो है खत्म कर दिया जाए। इनफैक्ट इवन उनका सोना, उनका चांदी, कोई भी पात्र की चीज भी जो है खुदा ने कहा कि किसी भी तरह से तुम अपने टोली में या अपने कैंप में जो है वो नहीं लेकर आओगे। सो खुदा के उन्होंने बात को सुना, खुदा ने उनको जो है वो डिलीवर किया। इनफैक्ट सिर्फ यहोशू की कहानी में नहीं, पर हम ये देखते हैं कि लाल समुद्र में भी उनके दुश्मन जो है वो पानी में डूब कर मर गए। जब निर्गमन उसका 14 उसकी 24 से 28 में हम पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने कनानियों को जो है वो यहोशू के हाथों से जो है वो खत्म करवाया। इनफैक्ट खुदा ने जो है वहां पर अपना इंटरवेंशन किया। किस तरह दीवारें गिरी, लोग मर गए, और जो बचे थे वो खुदा ने जो है यहोशू से कहा। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 10 में ये अलीशा सॉरी एलिया के लिए जो वो गलत बोल रहे हैं, तो एलिया ने कहा कि अगर मैं खुदा का दास हूं तो आग जो है आसमान से आए और तुम्हें भस्म कर दे। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो है खुदा ने एज अ वॉरियर वहां पर भी एलिया को जो है वो बताया बचाया। फिर उसके बाद एलिया जो है आसमान पे चढ़ गया। अलीशा जो है यरदन नदी को 2 भागों में फाड़ के वापस आ रहा है। तो कुछ नौजवानों ने जो है उसका मजाक उठाया उड़ाया और उसे गंजा कहने लगे और उसे कहा तू भी जो है एलिया की तरह जो है स्वर्ग में उड़ जा। तो वहां पर भी जो है 2 फीमेल बेयर आई और उन्होंने जो है उनको खत्म कर दिया। सो हम इस तरह से हर पन्नों में जो है यही देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने लोगों को अंधा कर दिया, किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को मार के जो है वो मर गए, और एक ही रात में किस तरह से
185,000 जो है वो एक फरिश्ते ने जो है लोगों का जो है वो खात्मा कर दिया, और खुदा ने किस तरह से हेरोदीस को भी डेडली डिजीज के साथ जो है वो खत्म किया, क्योंकि वो खुदावंद के यीशु मसीह के चेलों को जो है वो मरवा रहा था। सो हम देखते हैं कि खुदा हमारे बिहाफ पे खड़ा होके हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें जो है वो बचाता है। सो खुदा भी अपना काम करता है और खुदा हमें भी फाइट करने को जो है वो कह रहा है। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इफिसियोंस के 6 अध्याय में किस तरह से हमें आर्मर्स डालने हैं, किस तरह से सच्चाई के जो है वो हमने कवच को पहनना है, ताकि किसी भी तरह से झूठ जब हमारे पे अटैक करे तो हम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। आइए देखते हैं यहोशू उसका 6 और उसकी 21 आयत। जी। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़ बकरियां, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि खुदा के लोग मोहब्बत वाले लोग होने चाहिए, यहाँ पर खुदा के लोगों ने भी जो है वो क्या की, फाइट की है। खुदा के लोग किसी भी तरह से टेम्प्ट ना हो, उन्होंने उन सभी चीजों को क्या कर दिया। एक यहाँ पे शब्द जो है वो बड़ा अच्छा दिया गया है कि उन्होंने जो भी वहां पर चीजें थी उनको एक तरह से मतलब नाश करने का ये मतलब था। उन्होंने अपने आप को डिवोट किया था कि वो किसी भी तरह से गलत चीजों का अपनी जिंदगी में प्रवेश करने से अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे खुदा के लिए। जब हम इसका जिक्र जो है 15 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से 7वें दिन दीवारें गिर जाती हैं। वो लोग खुदा के लोग जो है वहां पर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, बट एक ही घर जो है वो बचाया गया। वो घर था रहाब का, और रहाब के घर में जितने भी लोग उसके अजीज वहां पर विश्वास के साथ बैठे थे उनका जो है वो छुटकारा हुआ। बट रेस्ट ऑफ द पीपल, क्या जानवर, क्या यहाँ पे जिक्र आया है कि क्या ऑक्स, क्या शीप, क्या डोंकी, सब आदमी, औरत, यंग ओल्ड, सबको जो है वो मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जिन्होंने अपनी सत्ता शैतान के साथ बनाई थी, अल्टीमेटली उनको जो है वो जिंदगी नहीं बल्कि मौत जो है वो मिली है। खुदा अपने लोगों से मतलब समझ जातियों से उनका राजा है और उनसे प्रेम करता है। उसने हर एक के लिए अपनी जान दी है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जो है वो जीवन पा सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं सदूम और गोमरा का भी वही हाल हुआ जो कनानियों का हाल हुआ, क्योंकि उन्होंने खुदा की ग्रेस को, खुदा के अनुग्रह को अपने पाँव के नीचे जो है वो यू नो रौंदा, और उन्होंने खुदा की किसी भी बात का विश्वास नहीं किया और ना ही खुदा पर जो है वो भरोसा किया। वो अपने ही कामों के साथ जो है वो चलते रहे। सो इसलिए उनकी डेस्टिन, उसका उनका डेस्टिनी जो थी वो ये थी कि वो हमेशा की मौत को, इटर्नल डेथ जो है उनके ऊपर आए। और खुदा ने जो है, अगर मैं जैसे कहा कि अगर बाई चांस उसने थोड़ा सा और भी समय दे देते तब भी उन्होंने जो है वो बदलना नहीं था। सो इसलिए खुदा ने आइए देखते हैं निर्गमन उसका 17 उसके 7 से 9। जी। सॉरी, कल बता। और मूसा ने उस स्थान का नाम परीक्षा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइल ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कर कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। सो यहाँ पर हम तब देखते हैं कि उनका जो, उनके जो शब्द थे, हम जो शब्द बोलते हैं उनके, हमारे शब्दों से ही जो है हमारा न्याय हो रहा है। हमारे शब्दों से ही हमारी जो है वो, या तो हम जिंदगी को पा रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, मौत को जो है वो वारिस हो रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने कहा क्या खुदा हमारे साथ है या नहीं है। सो यहाँ पर उनकी शंका थी खुदा के साथ कि वो विश्वास कर पाएंगे। इतनी चीजें उन्होंने देख रखी थी किस तरह से खुदा उनके लिए काम करता जा रहा है, एंड स्टिल
व्हाट दे आर सेइंग कि क्या खुदा हमारे साथ है या नहीं है। सो उनका बिटर एक्सपीरियंस इसीलिए हुआ कि उनका विश्वास नहीं था। और यही बिटर एक्सपीरियंस जो है वो उन सभी लोगों का हुआ जिन्होंने विश्वास नहीं किया। पर जो लोग खुदा के साथ वफादार थे, खुदा ने उनको जो है वो जिंदगी दी, उनको जो है वो मुल्क कनान दिया। आज हमें भी जो है वो देना चाहता है। उसने सभी के लिए रखा है, पर हमारा निर्णय जो है, उसने हमें अपना निर्णय लेने के लिए जो है वो पूरी छूट जो है वो दे रखी है कि क्या हम उस कमांडर के साथ होना चाहते हैं जो कि खुदा की तरफ से है, या हम उस प्रिंस के साथ होना चाह रहे हैं जो कि इवल आर्मी का जो है वो प्रिंस है। सो एक तिहाई फरिश्ते जो दुष्ट थे वो उसके साथ गिरा दिए गए, और उन सभी एक तिहाई फरिश्तों का प्रधान कौन बना? शैतान जो है वो बना है। सो इसीलिए यीशु मसीह गॉस्पेल में बार बार इसी चीज को जो है वो दोहरा रहे थे कि मैं जिंदगी हूं, मैं सत्य हूं, मैं जो हूं वो खुदा का मेमना हूं। मैं तुम मुझे जो है पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। क्योंकि दूसरा भी दावा कर रहा है, और वो दावे जो है उसके झूठ हैं। उसका दावा जो भी है, जैसे मैंने एक बार बताया भी था, किसी ने बाइबल पढ़ी और उसमें उसने देखा कि परमेश्वर ने कितने वायदे किए हैं, और वो लिखता है कि शैतान ने भी वायदे किए हैं। वेल, मैंने कभी गौर नहीं किया, और ना ही मैं गौर करना चाहती हूँ कि उसके क्या वायदे रहे हैं बाइबल में। मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता क्या क्या सोच के वो ये उसने कहा कि 9 जो है उसने वायदे जो है वो बाइबल में किए हैं, बट इनफैक्ट उसका एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं है। वो एक चोर है, और चोर की मान जो है वो हमारे बीच में आता है हमें मारने के लिए, घात करने के लिए। बट हमें खुदा का वचन एक ऐसी प्रोटेक्शन है, एक ऐसी शील्ड है जो हमें उसके घात से जो है वो बचा सकता है। सो प्रश्न ये उठता है, क्या हम खुदावन यीशु मसीह पर, जो कि हमारा वॉरियर है, जो कि हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, हम विश्वास करते हैं कि नहीं? क्या हम उसके हुक्मों को मानते हुए अपने विश्वास को दिखाते हैं कि नहीं? अगर हम दिखाते हैं तो यकीनन है खुदा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुदा हमारे लिए खुद जो है वो लड़ाई लड़ता है, और हमें फतेहमंद जो है वो करता है। सो इसलिए जो लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें खुदा ने एज अ वॉरियर अपने आप को दिखाया है, वो खुदा जो है इंसानों के विरोध में नहीं, बल्कि उस झूठ के विरोध में, ईवल आर्मी कमांडर के विरोध में जो है वो अपनी चीजों को जो है वो दिखा रहा है। और ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रखी हैं ताकि हम हमारे लिए पैराबल्स हों। पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी 11 में ये एक तरह के दृष्टांत है हमारे लिए, इसीलिए लिखा है उसने सारी चीजें। और ये हमारे लिए चेतावनी उसने आखिरी दिनों में रखी है कि हम क्या चूज करते हैं, हम कैसे अपने विश्वास को दिखाते हैं। सो आइए हम खुदा के तरफ जो है हो जाएं, उस पर विश्वास करें, वो हमारी जंग को लड़े, और हमें जो है वो जयवंत करे। और जहां पर हमें लड़ना है, जिन चीजों के साथ, हमारी अभिलाषाओं के साथ, हमारे घमंड के साथ, हमारे रुतबे के साथ, हमारी खूबसूरती के साथ, जो कुछ चीजें भी हमें घमंड देने वाली हैं, हम उनके साथ लड़ते हुए इस वॉर को जो है खत्म करें, और उस मुल्क कनान को, जो स्वर्गीय घर हैं, उनको जो है हासिल कर सकें। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन की आप हमारे परमेश्वर हैं, और आप हमारे जोरावर खुदावन हैं। आप हमारे वॉरियर हैं, आप हमारे लिए लड़ते हैं। और खुदावन आप हमें कुव्वत देते हैं कि हम अपनी भी लड़ाई खुद लड़ सकें। हम आपके उन कवच को, आर्मर्स को खुदावन पहनना चाहते हैं। हमें, हमारी प्रार्थना है अपने वचनों की सच्चाई के साथ हमें शील्ड करें, ताकि खुदावन हम हर एक तीर जो दिन और रात शैतान हमारे ऊपर झूठ के फेंके, हम उनमें कभी भी फंस ना सकें, बल्कि हम अपने आप को पवित्र रखें, अपने शरीरों को जीवता, आपको भावता हुआ और पवित्र चढ़ा सकें, जो कि हमारी आत्मिक सेवा है। हमें ब्लेस करें इस प्रार्थना को
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख ले, इसी तरह से बना रहे, आमीन। आमीन।